मैं एक शेर से मुखातिब करूंगा कि अगर जादूगरी है उनकी गुफ्तगू में मुखातिब हो तो पत्थर बोलते हैं, तो आप तो फिर भी इंसान है इंशाल्लाह। ये नगर भाई बोलेंगे तो आप देखिए। बहुत शुक्रिया। हाँ रात तक आ गए, आज रात को कुछ जनेगा फोटो मेरे हिसाब से। और देखिए आज ये भी बैठी हुई है, शादी अफरोज भी दिखाई दे रही है मुझे कि रोज में बैठी हुई यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो दूसरी बात यह है कि ज्यादातर बात आंकड़ों पर होती है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो टाइम ज्यादातर शाम में 20 मिनट या 25 मिनट ही रह जाते हैं, और ये इतना सा टाइम फैसल भाई के हिसाब से बहुत कम है। तो वो कोशिश ये सीखा है कि ज्यादातर टाइम फैसल भाई को दिया जाए। बहरहाल आज जैसा कि बताया कि धरने का 41वां दिन है, और आज हमारे धरने पर राहुल और साहिल इन दोनों की वैसे भी जोड़ी है, दोनों दोस्त भी हैं और बड़े एक्टिव रहे। जब से 31 दिसंबर से लेकर आज की डेट तक ये दोनों बहुत एक्टिव रहे, लोगों को जोड़ते रहे, लोगों को साथ लेके चलते रहे। मेरी आज तमाम लोगों से बातने वाला दरख्वास्त है कि जोरदार तालियां हो इन लोगों के लिए। और उसके अलावा आज इनके बैठने का ये भी इनकी फैसिलिटी पता चलती है कि पूरे दिन धरने पर खूब भीड़ बढ़ रही, लोग आते जाते रहे। देखिए 41, हाँ बिल्कुल देखिए आए बोली वो इससे बच्चा जाए मतलब दोनों दिन। अच्छा दूसरी बात यह है कि आज 41वां दिन है, 42वां होगा, 44वां होगा, 16वां होगा, 101 होगा। घबराइएगा मत, इंशाल्लाह ताला जो भी जाए दिन कितने भी हो जाए खाली नहीं जाएंगे यहाँ से, आज की ताकत जुड़ गई। और दूसरा जो है कि जो 14 तारीख की कॉल कर दी गई है और लोग आपको बार बार बता रहे हैं, 14 तारीख तक आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जितनी भी तादाद में आ सकते हैं, अपने मनोहर को गिरना मत दीजिए और ऐसा 10 तारीख कर दीजिए उसको, ताकि 14 तारीख से पहले ही आप लोग से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। ये सोच में मजबूर हो जाए कि 14 तारीख न आ पाए, उससे पहले ही इनका मसला का कुछ न कुछ हल हो जाए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, खासतौर से जो हमारे ऐसे साथी हैं, अकाउंट कैडर के यहाँ मेरे साथ हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे, जरा मेरी इस बात पर गौर करें कि जब हमारे ये जो कमेटी है ये बार बार जो बात ला रही है, कह रही है इनसे कि भाई हमें एटलीस्ट जल्द से जल्द हमारी सारी मांगों के साथ साथ हमें इंक्रीमेंट और डीए की बात जब कर रहे हैं, तो ये एक हमारे एफओ साहब एक नया फार्मूला लेके आए जो मुझे सुनाई में आया है, इसमें गौर कीजिएगा। ये फार्मूला ये लेके आए हैं कि चूंकि इंक्रीमेंट 3% होता है और डीए 8%, ये मिला के 11%, तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि सैलरी 36 से तो हो नहीं सकती, 31 से इन्हें सैलरी बढ़ा दें और आपको वो सैलरी से मतलब है, हमें सैलरी से मतलब नहीं है, गाड़ी के मजदूर नहीं है, इंक्रीमेंट जैसा होता है वही इंक्रीमेंट की हम तुम्हारी इन नापाक साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो किसी भी हालत में मैं अपने जो कमेटी के मेंबर से यहाँ पर रेहान साहब खड़े हुए हैं, वसीम है, जकी भाई है, जो भी लोग मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं, जकी भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एक पैसा का भी फायदा नहीं चाहिए बिना फैसल भाई करेंगे हमारे पीछे गांधी जी हर चीज पर निगाह रखे हुए हैं, इनकी बातों में किसी भी हालत में नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज जैसे थी, जैसे मिल रही थी ऐसे ही लेके जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। और दूसरी बात यह है कि पूरी ताकत के साथ इसी तरह से 14 तारीख तक सुबह से शाम तक जितना भी हो सके अपनी ताकत का ऐसा एहसास करा चाहिए, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब हम यहाँ से कामयाब होकर लौटेंगे। फैसल भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं और भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है और महिलाओं की तादाद भी दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे भीड़ होती है इतना जोश भी आता है, तो मैं ये कहूँगा कि बाकी की कार्रवाई वही चलाएंगे और इंशाल्लाह ताला 14 तारीख में फिर आपके साथ पूरे दिन रूबरू रहेंगे। आइए फैसल भाई, आइए फैसल भाई, आइए फैसल भाई के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। किसने कहा ये आपसे आंधी के साथ है, हम गौरसो के दौर में गांधी के साथ हैं। अभी साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज धरने का 41वां दिन है और जैसे कम्बू करा 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, तो वो
क्योंकि कंबुकरण सो रहे थे। जब से ये चलने लगा कंबुकरण की नींद हराम हो गई और अब पोजीशन ये आ गई है कि इनकी नींद हराम हो गई है और ये फंक्शनों में जाके इनकी पोजीशन अब ये हो रही है। ये रात को नहीं सो रहे, अब ये दिन में फंक्शनों में जाते हैं। इनकी पोजीशन अब ये है। ताकि ये आपकी ताकत है, ये कमेटी का कोई योगदान नहीं है इसमें, ये आपकी ताकत का है। देखो जब जब इत्तेहाद होगा इनकी नींदें हराम होंगी बिल्कुल, और ये मजबूर होंगे आपकी मांगों को मानने के लिए। जैसे नगर साहब ने अभी कहा, ये पुरानी खबर है, इसको हमने कल ही बता दिया था। नगर भाई का चैनल जरा लेट चलता है, लेकिन हम हर मुद्दे पर बिल्कुल जागरूक हैं। हम किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, न मानसिक न आर्थिक, दोनों। अगर ये सोचते हैं कि हम इनका आर्थिक नुकसान पहुंचाकर अपने मजे लेंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। आज क्योंकि 14 तारीख को हमारी स्ट्राइक है, हमने पहले कहा था कि हम कॉर्नर मीटिंगें करेंगे। आज हमारी पूरी टीम सबने पहले इलेक्ट्रिसिटी गई, वहां कॉर्नर मीटिंग हुई। उसके बाद इनका एक नाजायज हुक्मरान और जावेद कंप्यूटर सेंटर में बैठा रहा है। हमने उसके ताले का फोटो लिया, 10:10 तक वो मौजूद नहीं था, जबकि स्टाफ को 8 बजे बुलाता है और खुद आता है 10 बजे के बाद। हम तो इस मूड से गए थे कि आज आमने सामने होगी, आज हम बिल्कुल कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये कोई एक भी हमारे सामने नहीं कर सकता। उसके बाद जियाउद्दीन हो गए, उसके बाद प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल आमना मलिक ने 8 आदमियों की तनख्वाह काटी। हमने उनसे कहा कि आपको लिख के भेजना था कि ये स्ट्राइक पर है। आपने उनकी एब्सेंट कैसे लिखी? जब हम लोग स्ट्राइक पे थे, हमारे पास साइन है उनके। हमने बहुत कुछ कहा, एंड ये हुआ कि वो सरेंडर हो गई और 14 तारीख के लिए उन्होंने कह दिया कि जो जाएगा मैं उसके लिए स्ट्राइक पे लिख दूंगी। देखिए ये ताकत है आपकी। उसके बाद हम आपा जान के नहीं गए थे, जिनके पति देव कुलपति या तशरीफ फरमान। हमने वो वहां पहुंची नहीं, लेकिन हमने अपने स्टाफ से वहां संपर्क कर लिया और अब्दुल्ला हाल में भी हमने मीटिंग कर ली, वुमेन्स कॉलेज में भी कर ली और गर्ल्स हाई स्कूल में कर ली, कंजरवंशी में कर ली। अब हम बैठेंगे नहीं। अगर कोई इस बात में आईजी हॉल में भी गए थे, क्योंकि हमारे साथ एक महिला है, नारी सशक्तिकरण है और हॉल भी महिलाओं का है, लड़कियों का है, तो इसलिए ये टोकना भी जरूरी है। देखिए 14 तारीख की हड़ताल हर हालत में होनी है और ये कोई भी बटोरीबाजी करे कि हम ईसी रखने जा रहे हैं, कि हम ये करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये छोटे मक्कार अय्यार हैं, इनकी नीति नीयत खराब है। इसमें कंप्लीट कर, और ये 1 साल हो गया इन्हें देखते हुए हमें। जो 30 तारीख को डेली वेजर की सैलरी बढ़ाने के लिए कमेटी की मीटिंग हुई, हमारे एक अधिकारी ने
ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी जमीन जायदाद बेच के डेली वेजर की तनख्वाह दे रहा है। उसने उस कमेटी के मेंबरों को टेलीफोन करके संपर्क हासिल करके उस रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश करी। हम जागरूक थे, पूरी कमेटी, हमने फौरन उस कमेटी के मेंबरों से बात करी। उसमें आपका एक योद्धा जो आपके लिए एडवोकेटिव काउंसिल में भी लड़ रहा है, वो उस कमेटी का मेंबर भी था। कल 3 बजे दोबारा मीटिंग हुई और ये अपना जो एजेंडा लेकर आए थे, हमने उसको निष्प्रभावित कर दिया। जो रिकमेंडेशन उन्होंने करी थी डेली वेजर की कि सेंटर वेजेस मिनिमम जो होंगे 18,000, 20,000 और 22,000, हमने मजबूर कर दिया कमेटी के लोगों को। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और इस मंच के माध्यम से और आप सबकी तरफ से जितने शुक्र भेजे मुसव्विर अली एडवोकेटिव काउंसिल के मेंबर का, जिन्होंने ईमानदारी से आपकी बात को रखा और ये कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं बदली जाएगी और ये साइन होंगे, और सारे मेंबरों के साइन अपने सामने कराए और रिपोर्ट सबमिट करी। यह आपका इम्तिहान है, ये किसी कमेटी का वो नहीं। कमेटी तो मॉनिटरिंग कर रही है हर चीज, लेकिन ताकत आप लोग हैं। अगर आप नहीं होगे तो कमेटी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए 14 तारीख को जो हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी और इन्हें पता चल जाएगा। आज 4 बजे DFW साहब ने सारे प्रकोष्ठों की मीटिंग बुलाई है इसी सिलसिले में, लेकिन हमने एक बात कह दी, सुलेमान हाल के प्रकोष्ठ से भी हमने कह दिया वो हमारा स्टूडेंट भी है। बात तो यह है कि ये जिधर लाते हैं उधर ही गिरा देता हूं। मैंने कह दिया तो उसने कहा फैसल भाई नोटिस निकालूं। मैंने नहीं, नोटिस नहीं निकालूंगा। आप लड़कों को समझा दीजिए कि भैया 3 वक्त का इंतजाम कर लो अपना। पहला नाश्ता, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कॉलेज साहब वो किचन में चले मत जाना बिल्कुल भी। और अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, उसकी फिक्र मत करना। देखो नौकरी तो पाई रही है, लेकिन शान से विदा होगा वो एक अलग इशू है। लेकिन हम एक को भी विदा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल भी इंशाअल्लाह। लेकिन आपको चट्टान की तरह खड़े रहना है। हड़ताल 14 तारीख की है और 14 से पहले हमने 9 नवंबर को जो स्ट्राइक करी थी, उसके 1 महीने के बाद हमें 30 मार्च निकालेंगे 9 तारीख को, और 9 दिसंबर को वो टच टाइम से शुरू होगा और यहाँ आकर जनरल बॉडी में बदल जाएगा। 14 तारीख को क्या क्या करना है ये हम 9 तारीख को बता देंगे। उसके बाद के कार्यक्रम 14 तारीख को शाम को 5 बजे बताऊंगा कि अब अगले कार्यक्रम क्या होंगे। देखो अगर ये गुरीला कर रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हैं। अगर ये एक 2 मेंबर तोड़कर ये सोच रहे हैं कि हम IFC के मिनट अपने जैसे बना लेंगे, तो इनकी ये गलतफहमी है। तो IFC के मिनट 2023 के हैं, वो मेरे पास आ गए। अगर उसे बदलने की कोशिश करी इन्होंने, ये फाइनेंस का मैटर है, बजट का मैटर है, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल जवाब नहीं हो सकते। क्या आप वहां सवाल कर रहे हैं कि एडवांस वालों को हम क्या अलाउंसेस दे सकते हैं, हम क्या ये कर सकते हैं? आप ये सवाल वहां नहीं कर सकते। फाइनेंस कमेटी का मैटर सिर्फ फाइनेंस के मामले में है, लेकिन ये आप बेईमानी पे उतर आए। जो हाउस में क्या हो रहा है उसको भी बदल रहे हैं। लेकिन हम एक एक बात पे इनकी निगाह रखते हुए साथियों होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कि हम इख्तियार में हैं, तो फिरौन और शद्दाद भी इख्तियार में थे।
जब अल्लाह की पकड़ आएगी तुम्हारा पूछने वाला ना होगा। बता रहा हूं, और ये हालात गुजरे हैं यहाँ पे। 22 पहुंचे 3 जाफरी साहब के पास, मैंने पहले भी बताया, कोई पूछने वाला नहीं था तो सड़क पे चलते थे। नसीम साहब वाइस चांसलर आइए, हम यहाँ धरना दे रहे थे, लकी साहब मौजूद थे, कोर्ट की मीटिंग थी, वो उन्हें मोटरसाइकिल से पॉलिटेक्निक छोड़ने वाला नहीं था जो वाइस चांसलर रहे हैं। तो ये शहर जो बशीर भाई ने कहा ना, ये अजीब मिजाज का शहर है, ये फादों से मिला करो, ये वो शहर है अलीगढ़ कि जब तक तुम्हारे पास कुर्सी है, जब तक तुम्हारे पास सलाम है, कुर्सी से उतरने के बाद फिर लात मारी जाती है सारे की तरफ मुंह करके। 14 तारीख की इस तारीख पे जो लोग यहां मौजूद हैं प्रॉस्पर ऑफिस में, बिल्कुल एक भी आदमी गाड़ी पर नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि अपने पॉइंटों पर भी नहीं जाएगा ड्यूटी पर। मेडिकल स्टाफ सब लोग यहीं आएंगे, खाने का इंतजाम है, दोपहर में खाना यहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉन टीचिंग का जो मेयर बनाया है, खाने के टाइम की वो साबित करना। अगर भूखे मिलेगा तो सोच लेना कोई बात नहीं, जिसको मिल गया मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कायदे से हम व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि महिलाओं को इधर से देंगे और जेंट्स को उधर से देंगे, काउंटर ज्यादा लगाएंगे, लेकिन सब्र के साथ काम लेना है। ये मैसेज होगा आपको, वरना ये कहेंगे कि यह हड़ताल नहीं थी, खाने के लूट नहीं थे ये लोग, इनका ये मेयार है, अपने मेयार से गिरना नहीं है किसी भी हालत में। बहुत कायदे से खाना बहुत है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ, क्योंकि हमारी 24 घंटे की हड़ताल है, रात को बिहार करते कंबल का भी इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, रात को पूरी कमेटी हड़ताल वाले दिन यहीं सोएगी और हड़ताल से एक दिन पहले भी रात को मस्जिद में सोएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना अपना लिहाज लाओ और मस्जिद में ले जाओ, समझ लेना जमात आइए। बिल्कुल साथियों, देखो 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे की कुर्बानी तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएगी, ये सोच लो। अगर इसमें जरा सी भी कोताही बरती तो फिर तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। बता रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आओ, व्हाट्सएप पे मत जाओ। बिल्कुल, जो इस मंच से कहे वह उसे मानना, इसके अलावा किसी की मत बनना। और मैं एक बात और कह दूं कि व्हाट्सएप पे जो नेगेटिविटी के मैसेज आए, आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड न करें। बिल्कुल, देखो दुश्मन का जितना नाम लोगे दुश्मन उतना मजबूत होगा। नाम लेना छोड़ दो, वो जैसी कुत्ता भौंकता है भौंक के बंद हो जाता है, उन्हें भौंकने दो। हमारा एम जो है वो आपकी समस्याओं का समाधान है। हमारा सिर्फ एक मिशन है पूरी कमेटी का कि हमारे अनाउंसमेंट बाहर होने चाहिए। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट, जैसे मैंने उसी मीटिंग में कहा था, आज फिर बता दे रहा हूं। लोगों ने सवाल है कि अगर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? अरे वही होगा जो तुम चाहोगे। सुनो, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से राय ले रहे हैं, राय सबकी अलग अलग हो सकती है। वो 7 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उमा देवी का। आपने झूठ बोला है सरकार को कि हमने 2015 में ये लागू कर दिया, जबकि उसके बाद आप 21 तक आपने स्क्रीनिंग करी, उसके सबूत हमने दिए, इसीलिए कट ऑफ डेट भी 2 हुई। अब हमारी मांग ये है, और हम अपने ईसी मेंबरों से भी हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी ईसी होगी कट ऑफ डेट वो हो।
और जिस डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं होगी, अगर दूसरे डिपार्टमेंट में होगी, जैसे लेबर स्टैंड की, तो दूसरे डिपार्टमेंट की लेबर स्टैंड की पोस्ट पे हमारे आदमी की स्थिति नहीं होगी। ये हमने डॉक्यूमेंट तैयार करा दिया है। किसी को अगर यकीन न हो तो आरिफुद्दीन साहब का जो मोहब्बतनामा है मेरे पास है, उसमें मैंने ये 4 लाइनें बढ़वा दी हैं और ये है वो डॉक्यूमेंट। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कहता हूं कि लड़ाई कागज से लड़ो, बातें बनाने के लिए कुछ भी करते रहो। देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार है कि नॉन टीचिंग के लिए पूरी एजुकेटिव काउंसिल आपके साथ खड़ी है। और आज भी ये मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए वो आपके साथ। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मुराद साहब ने कहा, मुइन साहब ने कहा, शमीम साहब ने कहा, मुसफिर साहब ने कहा, हमने गीता सिंह जी से भी बात कर ली, उमेश कदम जी से भी बात कर ली। जिस दिन एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग होगी और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी, कट ऑफ डेट अब वो होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बचा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर यकीन रखो और इत्तेहाद बनाए रखो। देखो, कामयाबी तुम्हारा कदम छूएगी, ये मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। टाइम लग रहा है, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं किसी भी हालत में। जाएंगे जब आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी इंशाअल्लाह। हमने टाइम हमारा हो गया पूरा। रेहान भाई से कहूंगा कि रेहान भाई तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। आज फैसल भाई ने ये तो बता ही दिया, कई जगह हम लोगों ने राउंड लिया। कंप्यूटर सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, आज हम लोगों ने उनकी एब्सेंट लगाई है। 10:05 तक उनका लॉक लगा हुआ था चैम्बर में, उसकी वीडियो बनवा ली गई है और शान इंशाल्लाह वायरल कर देंगे। उनकी हमने एब्सेंट लगाई है क्योंकि वो 10 बजे तक ड्यूटी पर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ लोगों की एब्सेंट लगाई है। तो अगर सैलरी उनकी कटेगी तो आज की उनकी कटेगी, ये हम डिमांड करेंगे इंशाल्लाह। आज आप लोगों के बीच में राहिल जमीर खां और साहिल बैठे रहे सुबह से अब तक कमेटी की तरफ से, और आप सब लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दोनों लोग टेलीविजन है, कितनी हिम्मत दिखाइए। एक के तो चेयरमैन ने कहा कोई बात तो नहीं है, आप टेलीविजन को बिठा लो। मैंने कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब आप हैं तो। दूसरे कल आपके साथ में जैनुल आबदीन साहब हैं जो प्रेस्टर ऑफिस से हैं, और अब्दुल रहमान साहब हैं वो भी प्रेस्टर ऑफिस से हैं, वो कल बैठेंगे। आप लोग इसी तरह से आते रहना, जाते रहना। आज माशाल्लाह काफी लोग आते रहे, और शाम को 4:30 बजे तो ये इज्तिमा होना ही होना है, तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।